बराह रास्त ज्वाइन करने के लिए। बात जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शंस के हवाले से करेंगे। आप सब जानते हैं कि अब लोग इसी इंतज़ार में है कि यहाँ पे सरकार कौन बनाएगा। जी हाँ, लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार किसकी होगी। तो फिलहाल इलेक्शन दिनों में, इलेक्शन जब चल रहे थे, वोटिंग या फिर इलेक्शन के दिनों में, कैंपेनिंग के दौरान जो हमने एनालाइज किया है या फिर जो चीज़ें हमने तब समझी है कि आखिर कहाँ पे किसकी वेव चलेगी, उसी हवाले से बात करेंगे और एग्जैक्ट पोल बताएंगे जो हमारी यानी ग्राउंड जीरो भारत की टीम ने कलेक्ट किया है। वो सारा बताएंगे कि कहाँ की सीट किसको जाएगी। ये सारा अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और उम्मीद है आप इसे देखेंगे। क्योंकि देखिए, एग्जैक्ट पोल की जब बात करते हैं, ये ओपिनियन पोल या कहिएगा या एग्जैक्ट पोल, ये आज हम आपको बताएंगे। और बात खाली ना बांडीपोरा बल्कि गुरेज के साथ साथ वादी के दीगर जो हिस्से है उनकी भी बात की जाएगी। फिलहाल शुरुआत करने जा रहे हैं हम एग्जिट पोल की कि हमारी टीम ने क्या कुछ समझा है। देखिए, आपको बता दें, बात सबसे पहले जम्मू रीजन की करते हैं, चिनाब की करते हैं। जो सीट है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जा सकती है। जी हाँ, ये हमारे एग्जिट पोल के तहत या ओपिनियन पोल के तहत। उसके बाद अखनूर की है, एससी सीट है, ये बीजेपी को जा सकती है। और उसके बाद मरहा है या एससी सीट है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जाएगी। और जम्मू नार्थ जो है ये बीजेपी को जाएगा। वहीं जम्मू वेस्ट की बात करते हैं, बीजेपी को, नगरोटा भी बीजेपी को, और जम्मू ईस्ट जो है ये भी बीजेपी को जाने वाली है। बहु ये कांग्रेस को है। और उसके बाद आपको बता दें कि आरएसपुरा जम्मू साउथ है, ये कांग्रेस का है। और फिर यूँ बताएगा कि सुहेतगढ़ है, एससी सीट है, ये बीजेपी को। और बिस्मा ये सीट है, एससी है, कांग्रेस को। उधमपुर की जो वेस्ट है वो बीजेपी को, उधमपुर ईस्ट इंडिपेंडेंट है। और चेन्नई जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट JKNPP को जाएगी। और रामनगर एससी सीट है बीजेपी को, और बानी कांग्रेस को जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बिलावर जो है वो बीजेपी को। उसके बाद आती है बसीली की बारी, ये कांग्रेस को। और जसरोता जो है वो बीजेपी को जाएगा। कठवा एससी सीट है, ये इंडिपेंडेंट या BSP कहेगा। हीरानगर है वो बीजेपी। और श्री माता वैष्णो देवी जो सीट है वो इंडिपेंडेंट। और रामगढ़ है बीजेपी, सांबा बीजेपी, और विजयपुर वो भी बीजेपी। और गुलबर्ग है ST JKNC, और रिसाई जो है वो बीजेपी। उसके बाद अब सीधा आते हैं चिनाब वैली की तरफ। चिनाब वैली की बात करते हैं, सुरनकोट ST है वो बीजेपी को एज दिखा रहे हैं। वहीं पुंछ जो हवेली है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और मेंदर जो है वो ST सीट है बीजेपी को। कालाकोट जो है सुंदरबानी वो बीजेपी को, और नौशेरा बीजेपी को। वहीं राजौरी ST सीट है, ये कांग्रेस को जो है हमारे एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल के तहत आएगी। और बुधवाल ST है, ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनके खाते में जा सकती है। थाना मंडी ST सीट है, ये इंडिपेंडेंट के या फिर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बदरवा बीजेपी के खाते में जा सकती है। और डोडा AAP के खाते में। और डोडा वेस्ट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। और वही बात करते हैं बानिहाल की, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जा सकती है। इंदरवाल जो है इंडिपेंडेंट के खाते में जा सकते हैं। और किश्तवाड़ जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जा सकते हैं। वही पैडर निसगानी है वो बीजेपी के खाते में जा सकते हैं। अब सीधा रुख करते हैं कश्मीर वैली का। करना की सीट है वो JKNC और SP जो है उनकी दरमियान फाइट होगी, नेक टू नेक होगी। देखते हैं किसके खाते में जाएगा। वहीं बात जो है वो त्रेगाम की करते हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। कुपवारा JKPDP, लोलाब JKNC, हंदवारा JKPC, और लंगेर जो है वो AIP के खाते में जाएगा। सोपोर कांग्रेस, रफियाबाद AP और NC नेक टू नेक होंगे। बारामूला AIP, उरी जो है ये इंडिपेंडेंट के खाते में जाएगी। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पटन JKPC, वागूरा क्रीरी जो है कांग्रेस, और सोनावारी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जा सकती है। वही बांडीपोरा जो है ये INC के खाते में जा सकता है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में बांडीपोरा की सीट जा सकती है। वहीं पटन की जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और पटन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खाते में जा सकता है। वागूरा किरीरी जो है कांग्रेस, सोनावारी का मैंने पहले ही बताया था ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और बांडीपोरा की जो है ये सीट जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जा सकती है। और गुरेज ST की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। जी हाँ, आपको बता दें नेक टू नेक हो सकता है, लेकिन चांसेस जो है वो बीजेपी के खाते में, यानी सीट जो है फकीर मोहम्मद खान के खाते में जा सकती है। वहीं अब बात करते हैं दोरू DPAP, देवसर DPAP और PDP के नेक टू नेक होगी। कोकरनाग जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अनंतनाग वेस्ट DPAP और PDP, अनंतनाग कांग्रेस, कोकरनाग AIP, और सिगफुरा बिजबिहारा PDP, अनंतनाग ईस्ट PDP, पहलगाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, हजरतबल JKNC और DPAP, और
खानियार जो है वो DPAPR इंडिपेंडेंट हफाकतुल जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। और वहीं बात करते हैं लाल चौक की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एज है यहाँ पे, और छानपोरा AP और जैदबल जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ईदगाह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंडिपेंडेंट और सेंट्रल जो है शाल्टिंग कांग्रेस, कंगन JKNC, गांधरबल DPAPR PDP, और फिर पामपोर PDP और पुलवामा JKNC, राजपोरा PDP, त्राल जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं, बड़गाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जा सकता है, और बीरवा इंडिपेंडेंट और खान साहब जो है वो PDF के खाते में, चेयर शरीफ जो है PDP, चाडोरा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और DH पोरा JKNC, कुलगाम जो है वो CPI या M के खाते में जा सकता है। ये है पूरा जम्मू से कश्मीर तक की असम्बली इंतखाबात के जो नताइज आने वाले हैं 8 तारीख को, कहीं ना कहीं उनका एग्जिट या ओपिनियन पोल। फिलहाल हम बांडीपोरा की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बांडीपोरा की जो सीट होगी करीबन वो INC के खाते में जा सकती है, इंडिपेंडेंट और जो INC है उनकी नेक टू नेक हो सकती है, लेकिन ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं गुरेज सीट की अगर हम बात करते हैं, गुरेज की सीट जो है वो BJP के BJP को है, तो BJP के खाते में जाने के चांसेस है, क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं कि वोटिंग के दिनों में तब हम गुरेज वैली के अंदर थे, हमने गुजरान से लेकर तारबल तक सभी पोलिंग बूथ्स का विजिट किया और खुद देखा कि जायजा लिया क्या कुछ होगा क्या होगा, वो पूरी कवरेज हमने वहां से दिखाई थी। तो ऐसे में हमें लगता है कि गुरेज की जो सीट होगी वो BJP यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, और हमें ऐसा भी लगता है पूरे कश्मीर वैली से जो BJP के खाते में पहली सीट जाएगी वो शायद गुरेज वैली की होगी। अब आने वाला वक्त तय करता है कि जीत का सेहरा किसके सर जाता है। 8 तारीख को याद रखेगा, जो भी कवरेज होगी लाइव ग्राउंड जीरो भारत के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन करने के लिए।